हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फिर से मैं एज़ यूजुअल बाहर काम से। और ये बाहर के काम के चक्कर में ना मेरे पास पता है मेरी काफ़ी सारी वीडियोस का बैकअप इकट्ठा हो गया है। ना मैं उन्हें अपलोड कर पा रही हूँ, ना मैं उन्हें एडिट कर पा रही हूँ। एडिट करूँगी तभी अपलोड होगी, एडिट ही नहीं हो पा रहा तो मैं अपलोड क्या करूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा। यहाँ से थक हार के घर पहुँचो, घर जाओ, खाना बना लो तो खा लो और नहीं बना लो तो नहीं खा लो और ऐसे ही सो जाओ। फिर सुबह उठ के फिर सुबह निकल लो। ये तो कंडीशन हो गई अपनी, क्या ही किया जाए। कल था मेरा बर्थडे तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने चली गई। शुक्र था कल संडे था, इसीलिए सेलिब्रेट करने भी चली गई। अगर संडे नहीं होता ना तो मैं अपना बर्थडे भी ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही होती, काम कर करके। ठीक है, संडे था, सब चीज़ की छुट्टी थी, फिर भी हम घर से निकलते निकलते 2 बजे निकले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बस केक वेक नहीं काटा क्योंकि काम तो फिर भी था। देखो 2-4 घंटे के लिए हम कहीं गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करके, बाहर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करके ना हम घर वापस आ गए। सोचा था घर जाकर केक काटेंगे, पर इतना थक गए थे ना, खाना खाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो बर्थडे क्या सेलिब्रेट करते, मतलब केक क्या काटते। बर्थडे तो सेलिब्रेट किया है, ऐसा नहीं कि बर्थडे मेरा सेलिब्रेट नहीं हुआ। बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, बस केक नहीं काटा। हर साल सेलिब्रेट नहीं हो पाता तो मैं केक काट लेती हूँ, और इस साल सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट का मतलब ऐसा नहीं कुछ खास, हम थोड़ा घूमने गए थे बाहर, जाकर कुछ एक्टिविटीज़ की हैं हमने, घूमने गए हैं। ये तो मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, मतलब एक्टिविटीज़ की कोई मेरे पास क्लिप नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। क्योंकि जो भी हमने एक्टिविटीज़ की ना, कभी बैग, मैडम अपना बैग रख लो, फ़ोन अपने पॉकेट में डाल लो, ऐसी ऐसी हमने एक्टिविटीज़ की है ना जिसमें आप फ़ोन वगैरह कुछ भी अपना सामान बाहर निकाल ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए तो कल थी तारीख 26 अप्रैल, मेरा बर्थडे आता है 26 अप्रैल को। केक नहीं काटा, बाकी सब कुछ किया। और हर साल हम, क्योंकि हर साल तो संडे को नहीं पड़ता ना मेरा बर्थडे, तो हर साल हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते और रात को केक काट लेते हैं। और इस साल उल्टा हो गया। और अब हूँ मैं आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ के नीचे, हाँ मैं आम के पेड़ के नीचे हूँ। आम लगे हैं ऊपर, सोसाइटी अच्छी है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं। ठीक है, तो ये था कल का मेरा दिन। वैसे इतना शुक्र था भगवान का कि कल संडे था, इसीलिए 2-4 घंटे के लिए ही सही मेरे हस्बैंड लेकर चले गए मुझे। ओहो, लेकर चले गए, मैं लेकर गई हूँ काम के बीच में से उठवा के। काम भी इम्पोर्टेंट है, पर भाई अपना दिन भी तो इम्पोर्टेंट है। कौन सा रोज़ आएगा, साल में एक बार तो आता है। काम के चक्कर में पता है हमने अपनी एनिवर्सरी भी नहीं सेलिब्रेट की थी, सिर्फ काम के चक्कर में। काम हमारे इतने आड़े आता है ना कि हमारे स्पेशल डेज भी नॉर्मल डेज की तरह चले जाते हैं। ना कोई सेलिब्रेशन ना कुछ। और कल था भी थोड़ा सा, शाम को कह तो रहे थे मेरे हस्बैंड फ़ोन करके केक लेकर आऊँगा, तो ओके। फिर बाहर से खाना भी लाऊँगा, तो ओके। ना केक आया ना खाना, मतलब खाना तो आया था, मैं खाने के लिए निकलूँगी, लेकिन खाना वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए लेकर आए थे। पर सिर्फ मेरे लिए लेकर आए, ये भी तो नहीं जमेगा ना कि मैं अकेले बाहर का खाना खाऊं। बस यही था कल का मेरा दिन। और आज का दिन अब शुरू तो बहुत देर का हो चुका है,
पर देखते हैं क्या क्या करेंगे हम आज के दिन। जहाँ काम करने के लिए निकली थी वो तो मेरा हो गया है, अब बाकी देखते हैं क्या करना है, कहाँ करना है। मतलब यहाँ से जाना तो हमें कहीं और भी अभी, मतलब वहाँ मुझे जाना है, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे काम के लिए, वहाँ दूर जाना है। मैं बस में जाऊँगी, पर टाइम को देख के ऐसा लगता है ना कि टाइम तो ऑलमोस्ट निकल गया है, जाना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह व्लॉग बनाया था, सुबह से अब बना रही हूँ अपना व्लॉग, और मेरी हालत है ख़राब, मेरी हालत पूरे दिन से ख़राब है। और व्लॉग मैं वैसे बना नहीं रही थी, सुबह बनाया था, मैंने जितना बनाया था अभी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज फिर से आंधी आई है, आ रही है, और आज मैंने इसको बांध दिया है। ये रोज़ उड़ के खुलकर उड़ने लगती जब जब आंधी आती है, आज मैंने इसे बांध दिया है। मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, देखो इसकी वजह से मैंने सारे कपड़े अंदर डाले हैं, और मेरे कपड़े तो और भी अंदर पड़े हुए हैं। ये सारे तो मेरे हस्बैंड के, और बेडशीट वगैरह है यहाँ पे। मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े क्या धो रही थी, दिन में हम काम करके आए 3 बजे तक, फिर आके ना हम लोग सो गए। सोने के बाद ये देखो मेरे कपड़े कुछ अंदर पड़े हैं, गेट पर डाले, क्या करूँ, जगह ही नहीं, कहीं बाहर ही डालते हैं, बाहर के अलावा कहीं जगह नहीं, अंदर डाल रखे हैं। अद्विक के कपड़े हैं यहाँ पे, ये रहे इस पूरी रस्सी पे अद्विक के कपड़े, और इस वाली पे मेरे हस्बैंड के बेडशीट वगैरह और हस्बैंड के कपड़े हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, दिन में आकर ना हम लोग सो गए थे, फिर मैं उठी हूँ 4:30 बजे, फिर खाना वाना बनाया, हमने खाना खाया है। और मेरे घर की हालत 2-3 दिन से तो इतनी बुरी है ना, झाड़ू पोंछा नहीं हो पा रहा है, घर का कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज शाम को फिर मैंने सारा काम स्टार्ट किया अपना, बेडशीट वगैरह निकाली, चेंज की, कपड़े सारे बटोरे, धोए मैंने, और कमरे की हालत ठीक की। आज मेरा कमरा थोड़ा देखने लायक हो रहा है, वरना यहाँ टेबल पे इतने कपड़े थे, ये धुल के रखे, ये मैंने अभी धोए हैं, जो सूख गए तो मैंने धोकर रख दिए हैं, कुछ सूख रहे कुछ बाहर सूख रहे हैं। और ये टेबल कपड़ों से इतना लदा पड़ा था ना, बहुत ज़्यादा, और बेड की हालत इतनी बुरी। मैंने आज सारा काम किया है, अभी जस्ट झाड़ू पोंछा किया है मैंने, कपड़े धोए हैं। जैसे कपड़े पहले बैच जो था कपड़ों का वो मैंने सुखाया ना, उसके बाद इतनी जोर आंधी आ गई, और मैंने जस्ट अभी 2 दिन के बाद आज मेरा झाड़ू पोंछा हुआ था, और फिर से वापस पूरे घर में रेत हो गया है। एक तो ऊपर का सबसे लास्ट वाला फ्लोर है मेरा, 4th 5th फ्लोर है। सब कह रही हूँ ना, हर चीज़ के दर्शन पहले मुझे होते हैं। आंधी तूफान आना, फिर से मिट्टी हो गई है, मुझे फिर से झाड़ू मारना पड़ेगा। मैं परेशान हो गई हूँ यार,
क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं। देखते कुछ। और मैं आगे कोई व्लॉग बना नहीं रही, मुझे बनाना है कुछ। ये जो देख रहे हो, ये कपड़े जिस बोरी पे रखे हैं, इसके अंदर हम ना सामान रखा है बहुत सारा। परसों 25 तारीख को हम शॉपिंग करने गए थे, हम कुछ काम से गए थे। और ऐसी ना हमें जाना था हल्दीराम में, और हम हल्दीराम में जाने के बजाय सुपर मार्केट में चले गए और वहाँ से हम शॉपिंग करके आए। हल्दीराम में जाते तो सिर्फ हमारा 500 या 1000 का बिल बनता, सुपर मार्केट में चले गए तो हमारा 4000 का बिल बना है। इसका ब्लॉग भी बनाना है मुझे, पर मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। अगर बन गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या था। और आधे से ज़्यादा चीज़ें निकल के तो इसमें से यूज़ होने लग गई हैं। अब सिर्फ आधी चीज़ें, और आधी चीज़ें वही चीज़ें रह गई जिसमें ना कांच का सामान है जो रैप होके रखा हुआ है, वो रैपिंग से खोलना है इसीलिए वो रखा हुआ है, वरना अभी तक वो भी यूज़ में आ जाता। अब मैं सोच रही हूँ कब बनाऊँ, अगर मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा ना तब मैं इसका व्लॉग बनाऊँगी। इनफैक्ट मेरा बर्थडे वाला व्लॉग भी बना हुआ रखा है, उसको मेरे को अपलोड करना है, मैं भी कल करूँ। और ये जो व्लॉग बना रही हूँ इसको मैं शायद परसों करूँ, देखते हैं कब करना है कब नहीं करना है। तब तक के लिए बाय। बस अब मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरे को रेस्ट करना है। और मुझे अभी खाना भी बनाना है, मुझे फिर से भी रात का खाना बनाना है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।